सपना है मैं उठ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, बट नहीं, मैं उससे उठ ही नहीं पा रही थी। एंड आई वाज लाइक कि अभी मैं चिल्लाऊंगी एंड टॉर्च जलाऊंगी या फिर कुछ भी करूंगी, बट भाई उस रूम में कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बेगिंस दृष्टि पांडे 15-year-old स्टोरी टेलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई लास्ट टाइम मतलब कल जब मैंने नाइटमेयर देखा था ना भाई, द वर्स्ट नाइटमेयर एवर। लिटरली मैं भाई अभी आपको कितनी भी फनी वे में उसे बता लूँ, बट जब मैंने वो नाइटमेयर देखा था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था। मुझे पता है आप लोग को फ़नी लगेगा, बट अभी मुझे भी फ़नी लग रहा है सोच के, बट नहीं, तब जब मैं देख रही थी मुझे लग रहा था कि भाई अब तो मैं गई, अब तो बचूंगी ही नहीं मैं, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी तब मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता है कि अभी आप जब नॉर्मल होते हो, मान लो वो रात हुई तो आपको बहुत स्केरी लगेगा आपका नाइटमेयर, बट जैसे ही सुबह होती है आपको वो फनी लगने लगता है एंड आपको लगता है भाई मैं पागल थी क्या, क्यों डर रही थी इससे। यस तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। अभी मुझे फनी लग रहा है बट नहीं भाई, रात में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड लिटरली मैं अपने बिस्तर से उठ के अपने मम्मी पापा के पास चली गई थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वो नाइटमेयर सोच के। भाई जैसे लग रहा था मैं ट्रैप्ड हो गई हूँ एक रूम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक रूम था, पता नहीं वो क्या था, एक रूम था या फिर बेसमेंट था, आई डोंट नो एनीथिंग, बट हाँ वो रूम था जिसमें पूरा का पूरा अंधेरा था। मुझे वही वाइब आ रही थी, द गर्ल अंडर द बेसमेंट वाली वाइब आ रही थी पूरी की पूरी, बिकॉज एक रूम था जिसमें पूरा का पूरा अंधेरा था एंड उसमें भी मैं मजाक कर रही थी उसमें। एंड आई वॉज लाइक कि लाइट क्यों नहीं है भाई, बिजली का बिल नहीं भरा क्या इस बार मैंने, एंड मैं ऐसे फनी जोक्स मार रही थी, बट नहीं भाई वो बहुत क्रीपी था एंड उसमें रिप्लाई भी दे रहा था बहुत ज़्यादा कि अब तो नहीं बचेगी। एंड भाई मुझे लग रहा था ये, पहले तो मुझे लगा सपना है एंड फिर मैंने उठने का बहुत ट्राई किया, सपने मुझे लगा सपना है एंड मैं उठ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, बट नहीं, मैं उससे उठ ही नहीं पा रही थी। एंड आई वॉज लाइक कि अभी मैं चिल्लाऊंगी एंड टॉर्च जलाऊंगी या फिर कुछ भी करूंगी, बट भाई उस रूम में कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। इमेजिन भाई रात में अगर तुम ये सपना देख रहे हो तो डर तो लगेगा ही ना। सुबह नहीं लग रहा था डर, बट हाँ जब मैंने ये सपना रात में देखा था तो मुझे बहुत स्केरी लग रहा था। मुझे लग रहा था क्या भाई ऐसा कभी हो ना मेरे साथ। एंड मुझे लग रहा था मैं एक ऐसे कमरे में बंद हो गई हूँ जहाँ लिटरली कुछ भी नहीं था एंड उसमें बस साइलेंस थी, फुल साइलेंस, जैसे उसमें कोई मेडिटेशन कर रहा हो। मतलब इस टाइप की साइलेंस नहीं थी, उसमें बहुत क्रीपी सी आवाज़ आ रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा क्रीपी आवाज़ आ रही थी जो मेरे कानों में चुभ रही थी, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। एंड मैं सोच रही थी कैसे भी करके कुछ भी करके ये थोड़ा फनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट भाई मैं पैनिक नहीं करना चाह रही थी उस ड्रीम, वो नाइटमेयर था भाई लिटरली मेरा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि वो बस एक नाइटमेयर था मेरा। एंड जब मैं वो देख रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप सोच रहे हो इतना क्या डर लग रहा था भाई लिटरली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उससे देख के लग रहा था कि मैं सच में हूँ उसमें एंड ट्रैप्ड हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अगर मैं किसी और के साथ होती तो मुझे उतना नहीं होता जितना तब हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। एंड भाई मुझे लग रहा था कि अभी मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ लूँगी, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई लाइट का सोर्स नहीं था। एंड मुझे लग रहा था अभी मैं टॉर्च डालूंगी, भाई टॉर्च मेरे बगल में रखी थी। एंड जैसे ही मैंने सोचा, क्योंकि वो नाइटमेयर था उसमें कुछ भी हो सकता था, तो जैसे ही मैंने सोचा कि मैं टॉर्च उठा लूँ, वो टॉर्च मेरे बगल में थी बट मैं उठा ही नहीं पा रही थी उसे। आई वॉज इन स्लीप पैरालिसिस। मुझे पता सबको होता है ये स्लीप पैरालिसिस, कि आप एक नाइटमेयर में फंसे हुए हो एंड आप बोलना चाह रहे हो, चलना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो, वहाँ से कुछ भी करना चाह रहे हो, आपके पीछे चोर आ रहा है, आप भागना चाह रहे हो वहाँ से, बट आप नहीं भाग सकते हो बिकॉज यू आर इन स्लीप पैरालिसिस। तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लिटरली ये चीज़ सब लोग को होती है और नाइटमेयर्स में तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मेरे साथ बचपन से होता रहा है, जो स्लीप पैरालिसिस होता है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मर गई भाई। एंड जब मेरी सांसें रुक जाती है तो मैं तुरंत से उठ जाती हूँ। यस तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो स्लीप पैरालिसिस तो आप सब जान गए होंगे। अभी ये फ़नी लग रहा है बट नहीं, जब मैं सो रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। एंड जब मैं ये देख रही थी सपना, एंड जब मैं सपना देख के उठी तो मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ना भाई, 1 मिनट तक मैं लगातार चिल्लाती रही। एंड माई मॉम डैड वॉज टोटली शॉक्ड कि क्या हो गया। एंड मेरे मॉम डैड को पता था कि कुछ डरावना सपना ही देखा होगा एंड ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है। तो फिर मम्मी पापा आए एंड उन्होंने पूछा क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं ऐसे नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। आई वाज लाइक सपना था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम में एंड मैं मम्मी पापा के पास तुरंत चली गई थी। मैं आई वाज लाइक मैं नहीं सो पाऊँगी भाई अकेले, अब नहीं सो पाऊँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड आप ही सोचिए, आप एक कमरे में हो एंड उसमें कुछ भी नहीं हो, आपके बगल में ही टॉर्च रखा हो, आपके बगल में ही लाइट्स के बटन्स हो, बट आप ऑन नहीं कर सकते हो, तो आपको डर तो लगेगा ही भाई। एंड उसमें से कुछ विस्पर भी हो रहा था, यू कांट गेट आउट। भाई मैंने सोचा इससे थोड़ा फ़नी बनाते हैं, बट नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड मैं एकदम फ्रीक आउट हो गई थी भाई कि कहीं ये सच तो नहीं है। अगर ये सच है तो मैं तो गई भाई,
मैं तो गई, ऐसा लग रहा था मुझे। एंड वैसे भी मुझे लग रहा था मैं गई, अगर ये असली है भाई तो मैं तो गई, बिकॉज मुझे तो ढूंढेगा भी नहीं ना कोई, इसीलिए मुझे लग रहा था। एंड थैंक गॉड वो कुछ असली नहीं था एंड वो सब मेरा बस एक नाइटमेयर था। बट इट वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर एवर, लिटरली द वर्स्ट नाइटमेयर। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा नाइटमेयर बिल्कुल भी आए। मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ड्रीम्स आए, पैसों की ड्रीम्स आए, बहुत अच्छी ड्रीम्स आए, कहानियों की ड्रीम्स आए, परियों की ड्रीम्स आए। मुझे ऐसे ही बस लगता है, मुझे नाइटमेयर्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मुझे ज़्यादातर नाइटमेयर्स ही आते हैं। एंड दिस वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर एवर। सो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसा होता होगा, स्लीप पैरालिसिस एंड ट्रैप तो बहुत लोग हुए होंगे अपने सपने में, बिकॉज मैं ऐसी पहली लड़की नहीं हूँ जो अपने सपनों में ट्रैप्ड हुई हूँ। एंड भाई लेकिन तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्केरी था। एंड मैं जब ऐसा कुछ हो रहा था ना तो मुझे लगा कि अभी मैं अपने बड़ी मम्मी के घर में चली जाऊँगी। एंड भाई वो नाइटमेयर जो था उसमें कुछ भी हो रहा था, लिटरली कुछ भी उसमें। फिर उसके बाद मुझे जब बहुत ज़्यादा डर लगा तो मैं अपने पापा मम्मी के कमरे को छोड़ के अपने बड़ी मम्मी के घर पे चली गई, बिकॉज वो हमारे घर के बगल में ही रहते हैं। एंड भाई मैं इतनी पागल थी, मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा के रूम में छोड़ के अपने बड़ी मम्मी के घर पे गई थी, बिकॉज वो बस एक सपना था, इसीलिए शायद मैं बड़ी मम्मी के घर पे गई। एंड देन मैं दोनों हाथ पैर मारते 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 खोलो 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 खोलो। एंड देन जब मुझे पता चला वो लोग एकदम गहरी नींद में हैं, वो लोग नहीं खोलने वाले, तो मैं सडनली नीचे गई एंड आई कॉल माई ब्रो। एंड मैंने उन्हें इतनी हड़बड़ाहट में कहा, पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक किया बट कोई नहीं खोला, बिकॉज तब गहरी नींद में होंगे भाई, क्योंकि रात के 3-4 बज रहे थे एंड उस टाइम नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने बहुत तेज़ से दरवाज़ा नॉक किया। एंड भाई लिटरली मैं ऐसे दरवाज़ा नॉक नहीं कर रही थी नॉर्मल, दोनों हाथ मार के दोनों पैर मार के, जैसे अभी कोई मुझे पकड़ के ले जाएगा। भाई मुझे लग रहा था जिसने मुझे उस रूम में ट्रैप किया है वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। एंड भाई फिर उसके बाद मेरे भैया आए एंड उन्होंने पूछा क्या हो तुम दरवाज़ा इतने तेज़ से नॉक क्यों कर रही हो। एंड भाई तब मैंने राहत की सांस ली, बट नहीं, जैसे ही भैया आए तो मैंने उन्हें सब बताया। एंड वो जिसने मुझे ट्रैप किया था, अननोन गाय, वो बहुत ज़्यादा डरावना दिखता था भाई। उसकी आंखें जो थी एकदम रेड थी एंड मुझे लग रहा था भाई अभी मैं पागल हो जाऊंगी इसे देख के। एंड जल्दी से इसे हटाओ मेरे सामने से। बट भाई जो गाय था, जो वो जिसने मुझे ट्रैप किया था, वो मेरे भैया को उठा के ले गया। एंड तब मैं अपने भैया को बचाने के लिए गई वहाँ दौड़ के सीढ़ी पे। एंड फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई एंड फिर उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्सिंग हुआ। बट भाई तभी मेरी सब नॉर्मल था, रूम नॉर्मल था, बट मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी एंड मेरे पाम पे बहुत सारी स्वेटिंग हो गई थी। भाई लिटरली जैसे वो सपना सच था ऐसा लग रहा था मुझे। मेरे हाथ पे बहुत स्वेटिंग हो गई थी एंड उसके बाद मेरे मुंह पे एकदम पूरा, मेरे शरीर पे एकदम स्वेटिंग हो गई थी भाई, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड जब आपको डर लगता है रात में तो आपको स्वेटिंग हो ही जाती है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही थी। तो मेरे मम्मी पापा को फाइनली पता चल गया कि मुझे बस एक नाइटमेयर आया था एंड वो बहुत ज़्यादा डरावना था, इसीलिए ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। यस तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई वांट दैट आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। एंड मुझे पता है बहुत लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े नाइटमेयर्स आते हैं एंड मुझे भी बहुत बड़ा नाइटमेयर आया था जिस पे मैंने वीडियो बनाई है। आई डोंट रिमेंबर द वीडियो नेम, बट हाँ मैंने एक वीडियो बनाई है एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो गो फास्ट एंड वॉच। एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, मेरे साथ मत बोलना प्लीज़, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो वॉच टिल एंड। भाई मुझे तो ये स्टार्टिंग में बोलना था बट नो, बिकॉज आई एम लिटिल इनसेन, तो मैं ये लास्ट में बोलूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।